गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और सबसे पहले आप लोगों को छठ पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। इस टॉपिक का नाम है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन का मीनिंग होता है क्षेत्रमिति। इसके अंदर हम लोग आज पेरीमीटर और एरिया के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक है क्लास 5 में भी है, क्लास 5, 6, 7, 8 ये चारों क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं इसके बेसिक से स्टार्ट करूंगा, जो क्लास 5, 6, 7, 8 सबके लिए बहुत कंपलसरी है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पेरीमीटर के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद चलेंगे एरिया पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ये सब मेंसुरेशन एक टॉपिक होता है जिसका मीनिंग होता है क्षेत्रमिति। ये सब उसी के अंदर में आते हैं, पेरीमीटर एंड एरिया, ये सब मेंसुरेशन के अंदर में आते हैं, ठीक है ना। तो मेंसुरेशन मीनिंग होता है, मेंसुरेशन का मीनिंग होता है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति मतलब उस कोई भी फिगर है, कोई भी एरिया है, उसको मेजरमेंट करना। क्या करना? उसको मेजरमेंट करना। तो पहले पढ़ेगा हम लोग पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर एंड एरिया, पेरीमीटर का मीनिंग होता है परिमाप और एरिया का होता है क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम लोग परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए मैं कुछ यहाँ पे लिख रखा हूं, तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। Whenever we look at any figure, we first think about its boundary. जब हम किसी फिगर को देखते हैं, किसी फिगर को देखते हैं, तो हमारे दिमाग में ये विचार आता है कि इसकी बाउंड्री कितनी है, ओके, एंड द स्पेस इट ऑक्युपाइज, और यह कितना स्थान घेरती है। जब भी कोई फिगर को देखते हैं हम लोग, तो हम क्या सोचते हैं? पहले इस दिमाग में यही काम पहले सोच पड़ती है कि ये इसकी बाउंड्री कितनी है। बाउंड्री जब मालूम चल जाएगा कि बाउंड्री तो मालूम चलेगा इसका ये कितना स्थान घेरती है, ठीक है ना। तो जब भी कोई शेप को या कोई फिगर को देखेंगे तो हमारे दिमाग में यही चीज आती है। तो चलिए मैं लिखता हूं आगे पेरीमीटर। पेरीमीटर का मैं डिफिनेशन लिखा हूं। पेरीमीटर में होता है परिमाप। पेरीमीटर ऑफ ए क्लोज्ड प्लेन, देखिए मैं लिखा डिफिनेशन, पेरीमीटर ऑफ ए क्लोज्ड प्लेन फिगर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। करा कि किसी क्लोज्ड फिगर का पेरीमीटर उसके बाउंड्री की लेंथ होती है। बाउंड्री की लेंथ मतलब कि मान लीजिए कोई एक खेत है, ठीक है ना। अब उसका हमका पेरीमीटर निकालना है, क्या करेंगे? उसके चारों तरफ एक चक्कर लगा देंगे। एक चक्कर मैंने चारों तरफ उसका चल लिया। अब जितनी दूरी, जितनी डिस्टेंस में चला, वो डिस्टेंस उसकी क्या कहलाएगी? पेरीमीटर कहलाएगी। वही उसकी लेंथ कहलाएगी। बाउंड्री की जो लेंथ होगी वही क्या कहलाएगी? उसकी पेरीमीटर। इस मान लीजिए हम कोई एक रेक्टेंगल टाइप का कोई ग्राउंड है, उसका हमको पेरीमीटर निकालना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? उसके चारों तरफ बाउंड्री एक बार हम लोग चल देंगे और फिर देख लेंगे हमने कितना डिस्टेंस चला, कितना मीटर चला, कितना किलोमीटर चला। तो वो जो सब जोड़ेंगे हम लोग चारों साइड का, तो वही होती है बाउंड्री की लेंथ। तो उसी को हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है ना। अब देखिए पेरीमीटर निकालने का सबसे आसान तरीका है, वो शेप किसी तरह का हो, वो या तो रेक्टेंगल का टाइप हो, स्क्वायर हो, पेंटागन हो, या किसी तरह का हेक्सागन, ऑक्टागन, कितने भी साइड का कोई फिगर है, उसका अगर पेरीमीटर निकालना है, उसके बाहर एक राउंड आप चल दीजिए। जितना एक कंप्लीट चक्कर लगा लेंगे और फिर जोड़ लीजिए कि हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वही उसका क्या होता है? पेरीमीटर होता है। अब देखिए मैं यहाँ कुछ फिगर बना रखा हूँ, इनका अगर पेरीमीटर हमको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है ना। इस रेक्टेंगल के मान लीजिए आप लोग रेक्टेंगल के बारे में जानते होंगे कि रेक्टेंगल में क्या होता है? इस रेक्टेंगल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? आयत। क्या बोलते हैं? आयत। अब रेक्टेंगल में क्या होती है? दो बड़ी साइड होती है, दो छोटी साइड होती है। अभी चलिए उस पे आएगा हम बाद में। अब इसमें देखिए मान लीजिए इसकी लेंथ दिया है 3 सेंटीमीटर, ये दिया है 2 सेंटीमीटर, ये भी दिया है 3 सेंटीमीटर, ये भी दिया है 2 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए इसका हमें पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे हम लोग?
ये जितनी साइड की बाउंड्री की लेंथ है सबको जोड़ देंगे। तो बाउंड्री की लेंथ कैसे जोड़ेंगे? 3 + 2 + 3 + 2। यहाँ से जोड़ना शुरू किया तो 3 + 2 + 3 + 2 सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 × 5 3 10 10 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? इसका पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है ना? तो देखिए मैंने क्या किया, जितनी इसकी बाउंड्री की लेंथ है सबको जोड़ दिया। मतलब पेरीमीटर वही होता है कि जितना उसकी बाउंड्री की लेंथ होगी। कोई क्लोज फिगर है, उसकी जितनी बाउंड्री की लेंथ होती है वही क्या कहलाता है? उसका पेरीमीटर कहलाता है। अब देखिए मैंने एक स्क्वायर बनाया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर। स्क्वायर का मीनिंग आप लोग जानते होंगे, वर्ग जिसको बोलते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए हम जानते हैं कि स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं। मान लीजिए अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है। चारों साइड 2 2 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर निकालना हो तो क्या लिखेंगे? P = 2 + 2 + 2 + 2। चारों साइड का लेंथ को जोड़ दिया, 2 + 2 + 2 + 2 तो कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना? अब सपोज ध्यान रखिए मैंने यहाँ पे एक पेंटागन बना रखा है, ये भी एक क्लोज फिगर है, इसका पेरीमीटर निकलता है। इसका पेरीमीटर हम जानने के बाद हम लोग स्क्वायर का रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं ना। तो इसका मान लीजिए ये दिया है 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर दिया है, ये 3 सेंटीमीटर दिया है और ये भी दिया है 2 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए इनका पेरीमीटर निकालना है। देखिए सब साइड की लेंथ दिया है तो इनको सबको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पेरीमीटर। तो इसका पेरीमीटर निकालने के क्या करेंगे? पेरीमीटर = मैं यहां शुरू कर रहा हूं 4 + 3 + 2 + 2 + 3 जोड़ दीजिए। 4 3 7 2 9 2 11 3 14 सेंटीमीटर। तो इस तरह हम इसका क्या निकाल दिए? पेरीमीटर निकाल दिए। अब आते हैं इस शेप में। देखिए इस मान लीजिए इसका ये 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है और ये भी मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है और ये आपका 2 सेंटीमीटर, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है। जितनी साइड की मैंने सबका लेंथ निकाला, ये मान लीजिए 4, ये 2, ये 3, ये 3, ये 2, ये 4 5। ठीक है ना? इसका पेरीमीटर निकालना है तो क्या करेंगे? जितनी साइड की लेंथ दिया है बाउंड्री वाले सबके जोड़ दीजिए। तो यहां से कैसे जोड़े? यहां से पहले 4 + 2, फिर यहां से इधर आ गया तो ये +3, फिर यहां से इधर गया +3, फिर यहां से इधर गया +2 और ये कितना है? 5। इनको ऐड कर दीजिए। 4 2 6 3 9 3 12 2 14 5 19, ये 19 सेंटीमीटर का आ जाएगा पेरीमीटर। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? किसी भी क्लोज फिगर का पेरीमीटर फाइंड करते हैं। ठीक है ना? तो ये तो रहा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना? तो चलिए मैं कुछ ऐसे ही फिगर का एग्जांपल दूंगा आपको। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो पुश करके लिख सकते हैं। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है? अब एक क्वेश्चन जैसे है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फॉलोइंग फिगर। कल आए कि नीचे कुछ फिगर दिया उसका पेरीमीटर निकालिए। ठीक है ना? अब चलिए मैं फिगर बनाने जा रहा हूं। इस तरह का कुछ फिगर है। अब इसका मान लीजिए नाम है यहाँ पे A B C D E F। ठीक है? और इसकी सब साइड का लेंथ दिया, मान लीजिए दिया है 4 सेंटीमीटर, ये दिया है 6 सेंटीमीटर, ये दिया है 6 सेंटीमीटर और ये दिया है 8 सेंटीमीटर और ये दिया है 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर
एंड ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ऐसे हमको लेंथ दिया है। एक और फिगर बना लेते हैं। इस बार फिगर ऐसे टाइप का है कुछ, इस तरह का टाइप फिगर है ना। अब इसका नाम दिया है पी क्यू आर एस टी यू। ये मानिए पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर एस टी यू, ठीक है ना। ये देखिए जब दोनों क्लोज फिगर है, इनका आपको एरिया निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। इसका देखिए लेंथ दिया है 272, देखिए ये दिया है 2 सेंटीमीटर और ये दिया है 8 सेंटीमीटर और ये दिया है 7 सेंटीमीटर और ये दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो चलिए ये दोनों क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करेंगे। इस तरह से पहले पेरीमीटर में हमको इसी तरह का फिगर देता है साल, इसका हाइट पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर निकालना है। चलिए ये दो क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो फिगर बनाया है, ये देखिए क्लोज फिगर है। पहले तो क्लोज फिगर की बात होनी चाहिए। क्लोज फिगर है तो इसका पेरीमीटर निकाल, क्योंकि इसके हम लोग बाउंड्री पे चल सकते हैं, इसके बाउंड्री पे चल सकते हैं, तो बाउंड्री की लेंथ मालूम हो सकती है। तो चलिए देखिए कहां से लिया है, देखिए इसका नाम लिखिए ए बी सी डी ई एफ लिख दिया है। तो ए बी दिया है 4 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 5 सेंटीमीटर, सी डी 2, डी 3, इसका 8 और इसका 6, इतना दिया है। अगर मान लीजिए हमको इसका पेरीमीटर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे पेरीमीटर इक्वल टू, ठीक है ना। किसी किसी क्वेश्चन में नेम नहीं दिया रहेगा तो अभी आपको दिक्कत है, चाहो तो नेम रख सकते हो, नहीं तो फिर बिना नेम रखे सबको जितनी साइड दिया है सबकी लेंथ दिया रहेगा तो आप जोड़ सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, यहां शुरू कर रहा हूं मैं ए से। पहले लिखेंगे ए बी प्लस, फिर बी से सी पाएगा तो बी सी हो जाएगा, प्लस फिर सी से डी जाएगा तो सी डी, प्लस डी से ई जाएगा तो डी ई, प्लस ई से एफ जाएंगे तो ई एफ और प्लस एफ से ए जाएंगे तो एफ ए। देखिए मतलब सब साइड का सम करके निकाला है, जैसे जितनी साइड इसमें है सब साइड को क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है ना। अब जब इसको जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिए, ए बी कितना दिया है 4, प्लस बी सी कितना दिया है 5, सी डी कितना दिया है 2, डी कितना दिया है 3 और ई एफ कितना दिया है 8 एंड ए एफ में कितना दिया है 6। मान देखिए जितनी साइड थी सबको लिख दिया, 6 साइड थे 1 2 3 4 5 6। अब इसको जोड़ दीजिए, 4 5 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 8 22, 22 और 6 28 सेंटीमीटर। तो ये आ गया इस फिगर का क्या, पेरीमीटर। ये आ गया क्या, इस फिगर का पेरीमीटर। ऐसा समझ में कैसे पेरीमीटर निकाला मैंने। जितनी इसमें साइड है, कोई भी फिगर हो, इस तरह का फिगर है तो वो जितनी साइड है सबकी अगर लेंथ पता है तो सबकी लेंथ को जोड़ दीजिए, वही क्या होता है, पेरीमीटर। अब देखिए एक अलग टाइप का क्वेश्चन रखा हुआ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या है कि जितनी साइड है सब साइड की लेंथ नहीं दिया है, कुछ साइड की लेंथ दिया है, कुछ का नहीं दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा अपना। देखिए मैंने यहाँ शुरू को पी क्यू दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, क्यू आर दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और ये आर एस नहीं दिया है, आर एस की लेंथ नहीं दिया है, एस टी दिया है 2 सेंटीमीटर और ये दिया है। मतलब कि हमको देखिए इसकी और ये पूरे की लेंथ नहीं दिया है, ठीक है ना, इन दोनों की लेंथ नहीं है, बाकी का लेंथ दिया है। जब हमको इन दोनों का लेंथ मालूम रहेगा तो पेरीमीटर निकाल सकते हैं, तभी सब साइड को जोड़ेंगे। और देखिए जब जिस फिगर में ऐसे दिया है तो यहाँ पे हमें कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी जिसके हेल्प से हम लोग ये जो बाकी दो साइड है पता अननोन है इसको हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ध्यान से। ये देखिए ये तो पूरा यहां से लेके यहां तक 8 सेंटीमीटर है, ये पूरा कितना है 8 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए अगर ये यहां से यहां तक आएगा तो ये भी तो 8 सेंटीमीटर होगा कि नहीं, पूरा ये पूरा 8 सेंटीमीटर। सपोज मैं ऐसे बना रहा हूं, देखिए अगर ये लाइन ऐसे आ जाती तो जितना यूटी है ये भी इसकी भी लेंथ उतनी होगी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि इसके बराबर है ये दोनों 8 8 होगी कि नहीं। लेकिन ये दिया नहीं, देखिए लेकिन यहाँ पे देखिए इतने की लेंथ, देखिए इतने की लेंथ ऊपर दिया है 2 सेंटीमीटर, जब ये 2 है तो ये भी 2 होगा कि नहीं बताइए।
ये 2 होगा, ये 2 होगा। अब देखिए ये पूरा 8 है, यहां से लेके यहां तक 8 है और यहां से यहां तक लेके 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये चीज समझ में आया? मैंने क्या किया, ये पूरा 8 है और इतना क्या है, इतना 2 है, तो ये भी नीचे भी इतना 2 ही होगा। जब इतना 2 हो जाएगा तो जो बचा है RS ये कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या किए, इसकी लेंथ निकाल लिए, ठीक है ना। अब चलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, फिगर हमारा ऐसे है। देखिए ये RS का हमको लेंथ नहीं दिया था, RS का लेंथ फाइंड कर लिए। अब बात फंसी PU की निकालने के लिए। अब वही काम हम यहां भी करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये लाइन ऐसे देख रहे हैं ना, आप यहां से यहां तक है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब मान इस लाइन को मैं यहां तक ऐसे बढ़ा दूं, यहां लाके डिवाइड कर दूं, तो जितनी इस PU की लेंथ होगी उतनी ये Q इसकी भी लेंथ होगी, इस लाइन की भी। लेकिन हमको इतने की लेंथ पता है। देखिए ये 2 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 होगा। देखिए ये 2 है, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, क्योंकि जितना ये होगा उतना ये होगा, क्योंकि अपोजिट साइड हो रहा है, जितने बराबर लेंथ के, जैसे यहां पर है रेक्टेंगल, तब जानते हैं रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड बराबर होती है, जितना ये 2 है तो ये भी कितना होगा, 2। ये 2 है और ये कितना है, 7। तो अगर मैं पूरा के लेंथ निकालूं यहां से लेके यहां तक तो कितना हो जाएगा, 7 + 2, तो 7 + 2 कितना होता है, 9। तो ये पूरा यहां से लेके यहां तक 9 है, तो ये भी तो 9 होगा, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने क्या किया कि जो 2 अननोन साइड थे उनकी भी लेंथ फाइंड कर लिए। समझ आया? जब भी इस तरह से कोई साइड में दिया है, कोई साइड नहीं दिया है इसमें का, तो हम इसी तरह से निकालते हैं, ठीक है ना। अब यदि इसका जो पेरीमीटर निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखिए पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर निकाल, वही साइड जोड़ेंगे। फिर पहले यहां शुरू करें, PQ प्लस QR प्लस RS प्लस ST प्लस TU और प्लस UP। जितनी साइड थी, 6 साइड थी ना, 1 2 3 4 5 6 साइड मैंने जोड़ दिया। तो PQ कितना है, 2 प्लस QR कितना है, 7 प्लस RS कितना है, 6, ST कितना है, 2, ये कितना है, 8 और UP कितना है, 9। अब ये सबको जोड़ दीजिए, 2 7 9 9 6 15 15 2 17 17 और 8 25 25 और 9 34, तो 34 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो जब भी हमको इस तरह का फिगर दिया है और पेरीमीटर पूछता है तो हम ऐसे इसको पेरीमीटर निकालेंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको जितनी साइड दिया है सबको जोड़ देंगे। इसमें ज़्यादा सब साइड दिया था सब जोड़ देंगे। यहाँ पे कुछ साइड दिया था, कुछ नहीं दिया था, तो हम बताया था कैसे साइड, जो अननोन साइड है कैसे उसकी लेंथ फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमने ये सीखा, ऐसे शेप का पेरीमीटर निकालना, ठीक है ना। ये तो देखिए इरेगुलर शेप है, अब हम आगे थोड़ा आएंगे रेगुलर शेप पे, ठीक है ना। तो चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप वीडियो पुश करके चाहे तो क्वेश्चन को राइट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेगुलर फिगर ना। 2-3 रेगुलर फिगर है, इनका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, देखिए इसे समझिए। बनेगा पेरीमीटर ऑफ रेगुलर फिगर। रेगुलर फिगर आप जानते हैं किसको बोलते हैं, बताता हूं मैं। इसके अंदर मैं पहले पढ़ूंगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पहले हम पढ़ेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, मतलब आयत का परिमाप पढ़ेंगे पहले, आयत का परिमाप, ठीक है। देखिए कैसे, पहले तो हम एक रेक्टेंगल का शेप जैसा बनाते हैं पहले, फिर उसके बाद अब यह देख रहे हैं एक नया वर्ड आया है, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर फिगर। रेगुलर फिगर मतलब कि ऐसा क्लोज फिगर जिसके जितने एंगल हो उतने साइड हो। साइड और एंगल क्या है, इक्वल हो। साइड और एंगल क्या हो, इक्वल हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग रेगुलर फिगर, ठीक है ना। चलिए पर रेगुलर का इसमें अंदर आएगा, एक आता है रेक्टेंगल, एक स्क्वायर और एक
ट्रायंगल, ठीक है ना। तो पहले हम पढ़ेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। तो पहले तो देखिए रेक्टेंगल बनता कैसे है। रेक्टेंगल का आप डेफिनेशन पढ़े होंगे, ठीक है ना। मैं नाम लिख रहा हूं ए बी सी डी। देखिए रेक्टेंगल आप ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, रेक्टेंगल का डेफिनेशन क्वाड्रेचर जो पढ़े होंगे, तो कि एक पैराग्राम हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। उतना मत देखिए, बस ये देखिए, वो चीज आगे बहुत लोग उसको नहीं पढ़ पाए होंगे अभी। तो ये मैं फिगर बनाया हुआ है रेक्टेंगल। क्या है ये? रेक्टेंगल मतलब आयत। क्या पढ़ेंगे इसको? आयत। अब देखिए इसकी पहचान बता रहा हूं मैं। देखिए इसका फिगर देख रहे हैं, इसमें क्या है? चार साइड है, दो बड़ी बड़ी साइड है और दो छोटी छोटी साइड है। ये अपोजिट साइड कराती है एक दूसरे। क्या है? अपोजिट। अपोजिट मींस मैथ में अपोजिट मींस होता है सामने। ए बी और सी डी ये दोनों अपोजिट साइड है। ये दोनों क्या है? अपोजिट साइड है, आमने सामने के साइड है। और इधर ए डी और बी सी भी क्या है? आमने सामने के साइड है। तो यहाँ पे ए डी और बी सी दोनों देखिए, आप इसमें क्या है? रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब क्या है कि ए बी और सी डी बराबर होगा, बी सी और ए डी बराबर। मतलब क्या? ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया? चार साइड है तो जिसमें दो दो साइड आमने सामने की साइड दोनों बराबर है ना। जितना ए बी होगा उतना सी डी, और जितना बी सी होगा उतना ए डी। अब देखिए रेक्टेंगल में जो बड़ी साइड है, देखिए बड़ी साइड कौन सी है? ये बड़ी साइड है। ए बी और सी डी बड़ी साइड है, बी सी और ए डी क्या है? छोटी साइड है। तो बड़ी साइड को हम लोग बोलते हैं लेंथ। बड़ी साइड क्या बोलते हैं? लेंथ। लेंथ मींस होता है लंबाई। लेंथ मींस क्या होता है? लंबाई। तो बड़ी साइड क्या बोलते हैं हम लोग? लेंथ। अब छोटी साइड देखिए, दो छोटी साइड है तो इसको बोलते हैं हम लोग ब्रीथ। क्या बोलते हैं? ब्रीथ। ब्रीथ मींस होता है चौड़ाई। अब लंबाई चौड़ाई पढ़े होंगे, लेंथ ब्रीथ वही है ना। अब ध्यान दीजिए, इसको मैं शॉर्टकट में एल से लिखता हूं और इसको स्मॉल बी लिखता हूं। तो देखिए ये भी लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा, ये भी एल होगा और ये भी क्या होगा? बी होगा। ऐसा समझ में? अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये रेक्टेंगल है तो इसमें देखिए एल दो बार है, एक ये एल है, ये भी एल होगा। मान इसकी लंबाई हमारे, इसकी लेंथ क्या है? एल है। अब ब्रीथ, ये ब्रीथ हो गई ना। माने बड़ी साइड को बोलते हैं लेंथ और छोटी साइड को बोलते हैं ब्रीथ। अब दो बड़ी साइड है तो इसको मैं एल से लिख रहा हूं तो इसको भी एल लिखूंगा, इसको ये बी लिख रहा हूं तो इसको भी बी। मतलब इसमें दो एल है और दो बी है। तो अगर मान लीजिए हमको इसका पेरीमीटर निकालना होगा तो क्या लिखेंगे? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ध्यान दीजिए, अभी हमने पीछे आपको पेरीमीटर निकालने का बताया था फॉर्मूला। क्या बताया था? कि जितनी साइड है सबको जोड़ दो। तो अगर मैं इसको ऐड करना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसे बताइए। अभी जो पीछे किए थे हम लोग पेरीमीटर निकाले थे उस फिगर का, हम लोग बताइए किए थे जितनी उसमें साइड है सबको क्या किए थे? ऐड कर दिए थे। अब जब इसको ऐड करेंगे हम लोग तो ए बी कितना दिया है? ये लेंथ, ए बी की लेंथ है एल। ए बी की लेंथ क्या है? एल। बी सी की लेंथ कितना है? बी। सी डी की लेंथ क्या है? एल। और डी ए की लेंथ क्या है? बी। देखिए यार इसको मैं जोड़ूंगा, देखिए दो बार एल आया, दो बार बी। तो अगर एल को एल से जोड़ेंगे तो आएगा 2l, अब बी को बी से जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2b। मतलब इस जब हम लोग पेरीमीटर निकाल रहे हैं स्क्वायर रेक्टेंगल का तो उसमें 2l 2b, मतलब दो बार l आया तो उनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2l आ जाएगा। और 2b है ये 2b आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इनमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, दोनों 2 कॉमन है तो ब्रैकेट में आ जाएगा l प्लस b, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बन गया? फाइनली पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का एक फार्मूला बन गया। ध्यान दीजिए कैसे। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? यहां लिखेंगे कैसे? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। फार्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट में l प्लस b। ये होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला।
इसको अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। एल मतलब लेंथ, लेंथ क्या है? एल को हम लोग लंबाई बोल रहे हैं, ब्रीथ को चौड़ाई बोल रहे हैं। तो ये अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट देख रहे होंगे तो उनके लिए ये फार्मूला काम की चीज है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए ये, ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का हम लोग फार्मूला बना दिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, इसलिए हम लोग इस फार्मूला बना देंगे 2 ब्रैकेट में l प्लस b, ठीक है ना? तो इस तरह से हो जाएगा ये। अब एक मैं ऐसे छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाता हूं आप लोगों को, आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का हमने क्या किया, फार्मूला डिराइव कर दिया। जब भी कोई रेक्टेंगल टाइप का शेप है उसका पेरीमीटर निकालेंगे हम लोग कैसे, फार्मूला क्या लगाएंगे, 2 ब्रैकेट में l प्लस b। अब मैं एक एग्जांपल इसी पर करके दिखाता हूं आप लोगों को, ठीक है ना? सपोज दैट, चलिए मैं इरेज कर देता हूं इसको, एक एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सपोज दैट एक रेक्टेंगल है, इस टाइप का रेक्टेंगल है, मान लीजिए इसकी लेंथ दिया है 5 मीटर और ब्रीथ दिया है 2 मीटर, ठीक है ना? बस इतना ही दिया है। अब ध्यान दीजिए, अगर इसका पेरीमीटर निकालना है, देखिए बड़ी साइड लेंथ होती है, छोटी साइड क्या होती है, ब्रीथ होती है। अब देखिए आपको चारों साइड की जरूरत नहीं, बस 2 साइड पता है तो निकाल लेंगे। अब जानते हैं कि 5 है तो ये 5 ही होगा, ये तो हमको पता ही है। ये 2 है तो ये भी क्या होगा, 2 ही होगा। ये तो डाउट नहीं है, इसमें तो क्लियर आप लोगों का। हमको बस कितना ही दिया रहेगा, लेंथ दिया रहेगा, ब्रीथ दिया रहेगा, ये तो चारों साइड नहीं दिया रहेगा, ठीक है ना? क्योंकि जितना ये है उतना ये रहेगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे। जितना ये है उतना ये है। तो मैंने इसका हम यहां क्या मिलेगा हमको, इसमें ये अगर मान लीजिए रेक्टेंगल है तो मान लीजिए इसको कैसे साफ करेंगे, लिखेंगे ये लेंथ दिया है तो लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल l, लेंथ को किससे लिखते हैं हम लोग, l, l कितना दिया है 5 मीटर। ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल को कैसे डिनोट करते हैं, b से, तो b कितना है 2 सेंटीमीटर। l और b हमको मिल गया, ठीक है ना? l और b दिया है तो हमको पेरीमीटर निकालना है, लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे होगा, फार्मूला क्या पढ़े हैं, 2 ब्रैकेट में l प्लस b। फार्मूले तो बस वैल्यू पुट कर दिए, l की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, तो 2 ब्रैकेट में 5 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 2, यहां पे देखिए मल्टीप्लाई है तो 2 मल्टीप्लाई 5, 2 कितना होता है 7, और 2 7 जा 14 मीटर क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना? इस तरह से हम लोग रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालते हैं, ठीक है ना? अब चलते हैं नेक्स्ट, इसका टॉपिक है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना? ये हम लोग पेरीमीटर रेक्टेंगल देख लिए। अब चलते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर का निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है? स्क्वायर में क्या होता है, वर्ग। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, ठीक है ना? अब देखिए पहले तो हम समझते हैं कि स्क्वायर बनता कैसे है। स्क्वायर का भी आप लोग पढ़े होंगे, स्क्वायर कैसे बनता है। स्क्वायर ऐसा क्लोज फिगर है जिसकी चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है ना? मान लीजिए ए बी सी डी, ये क्या है, स्क्वायर है। इसकी चारों साइड इक्वल, मान लीजिए जितना ये साइड है उतनी ये साइड है, उतनी ये साइड, उतनी ये साइड, ठीक है ना? अब देखिए इसमें कोई साइड बड़ी छोटी नहीं है, ये चारों साइड क्या है, इक्वल है, ठीक है ना? तो इसमें हम लोग लेंथ ब्रीथ यूज नहीं करते, इसमें साइड यूज कर लेते हैं, ठीक है ना? क्या यूज कर लेते हैं, साइड ही। तो मान लीजिए एक ये साइड, एक ये साइड, एक ये साइड, एक ये साइड है, 4 साइड हो रही है ना? चारों की लेंथ क्या है, बराबर है, चारों क्या है, बराबर है। तो अगर इसका हम लोग को
पेरीमीटर निकालना होगा तो क्या फार्मूला बनाएंगे हम लोग। सपोज है, मान लीजिए इसका ये इस साइड की लेंथ है a, इसकी भी a है, ये भी a है और ये भी a है। चारों साइड की लेंथ बराबर है a ना। तो अगर इसका भी इसका हम पेरीमीटर निकाले जाए क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। हमने क्या किया, अभी कभी पढ़े थे, चारों जितनी बाउंड्री को जोड़ दीजिए, बाउंड्री का लेंथ निकाल लीजिए। मतलब इसको भी हम लोग चारों साइड को जोड़ देंगे, क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अब चारों को जोड़ेंगे, देखिए ए बी कितना दिया है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, इतना दिया है हमको। ये चार चीज दिया, a प्लस ए, अब चारों को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 4a। कितना आ जाएगा, 4a। अब a क्या है, साइड, a क्या है, साइड। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या हो गया, यहां लिखेंगे हम लोग, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। क्योंकि इसमें साइड हम क्यों लिए हैं, क्योंकि इसमें चारों साइड इक्वल होती है। ठीक है ना। अगर इसको हिंदी में लिखना है क्या लिखेंगे, परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा। साइड में क्या होता है, भुजा। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए हो गया फार्मूला, और इंग्लिश मीडियम का आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये हम लोग होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालने का। इसमें साइड यूज होता है क्योंकि इसमें लेंथ विड्थ नहीं, चारों साइड इक्वल होती है, इसलिए इसको साइड 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 लेंथ चलते हैं लोग। ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब देखते हैं पेरीमीटर ऑफ, पढ़ेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है ना, हमने स्क्वायर का पढ़ लिया और रेक्टेंगल का पढ़ लिया। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए और फिर सब पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, आइए चलिए इसको यूज करते हैं। अब एक और रेगुलर फिगर बचा है, उसको देख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप। ठीक है ना। अभी तक हमने रेक्टेंगल का पढ़ लिए, स्क्वायर का पढ़ लिए, अब ट्रायंगल। ये तीन चीज का हमको हमारे सिलेबस में पेरीमीटर निकालना होता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल। ठीक है ना। और जो और अदर साइड का था तो उसको पीछे बता चुके हैं, दो एग्जांपल लेके। अब देखिए इसमें मान लीजिए एक ट्रायंगल, ट्रायंगल सब बनाना आता होगा। मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है ना। मान लीजिए इसका साइड का, इसका नाम स्मॉल ए नाम दे दिया, इसका स्मॉल बी और इसका स्मॉल सी। ठीक है ना। तो अगर इसका पेरीमीटर निकालना होगा, ये क्या है, ट्रायंगल है, त्रिभुज। ट्रायंगल आप लोग जानते ही होंगे। तो इसका अगर पेरीमीटर निकालना है तो देखिए इसके बीच क्या करेंगे, हम साइड को जोड़ देंगे ना, सब साइड को ऐड कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। कैसे लिखेंगे हम लोग, लेकिन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ए बी की जगह लिखेंगे सी प्लस ए प्लस बी, इसको क्रम से लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि इसके तीनों साइड का सम कर लिए। तो कहीं कहीं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखा जाता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, इसका फार्मूला कहीं कहीं लिखा जाता है कि सम ऑफ थ्री साइड, सम ऑफ थ्री साइड। मतलब त्रिभुज में, ट्रायंगल में तीन साइड होते हैं, तीनों साइड का सम कर देंगे तो ट्रायंगल क्या आ जाता है, पेरीमीटर। जिसमें एक एग्जांपल कर बता रहा हूं, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, इसकी डेफिनेशन।
सपोज एक मैं यहाँ पर एक दिखा दे रहा हूं आपको। यहाँ पर एक ट्रायंगल दे रहा हूं, देखिए ध्यान से। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये दिया है 3 सेंटीमीटर, ये दिया है 4 सेंटीमीटर और ये मान लीजिए दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना? इस तरह का ट्रायंगल दिया, बोला कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो तीनों साइड को जोड़ देंगे। लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, तीनों साइड को जोड़ेंगे क्या होगा, 5 + 3 + 4, 5 3 8 4 12, 12 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, इसका पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोग स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल का पेरीमीटर सीख लिए। ठीक है ना? अब चलिए इस पे तीनों के फार्मूले आप लोग लिख लीजिएगा, वीडियो पूछ करके जहां जहां मैं फार्मूला लिखा हूं। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो चलिए अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। अब तीनों से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो चलिए पहले हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन कुछ करते हैं। सपोज दैट क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ, ऐसे दिया है क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए rectangle, find the perimeter of rectangle of, फर्स्ट पार्ट दिया इसमें, लेंथ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ब्रीथ लेंथ दिया है 12 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ दिया है 8 सेंटीमीटर। एक और कर देते हैं इसी में, इसका लेंथ दिया है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना? ये दो क्वेश्चन दिया है, इसका हमको क्या निकालना है, पेरीमीटर। ये रेक्टेंगल दिया है, बोला क्या कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ब्रीथ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो देखिए दो सवाल दिया है इसमें, तो हम पहले पहला सवाल को सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन को लिखेंगे सॉल्यूशन। पहला पार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। देखिए पहला पार्ट कैसे सॉल्व किया जाएगा, रेक्टेंगल में पेरीमीटर फार्मूला याद होना चाहिए सबको। फार्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l + b। देखिए हमको क्या दिया है, लेंथ दिया है, क्या दिया है, लेंथ। लेंथ को हम लोग स्मॉल l से लिखते हैं। लेंथ l दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर। ब्रीथ b कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। ये चीज हमको दिया है ना। अब नीचे लिखेंगे हम लोग, कैसे लगाएंगे इसको, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। फार्मूला क्या है हम लोग, 2 ब्रैकेट में l + b। l मतलब लेंथ, b मतलब ब्रीथ। चलिए इनको सॉल्व कर वैल्यू पुट करिए। अब देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, फार्मूला लिख लिए, यहां सब बराबर लगा देते हैं। नहीं, ये गलत तरीका है। यहां बराबर नहीं लगेगा, बराबर के नीचे बराबर लगेगा। ये इसके नीचे बस पेरीमीटर रेक्टेंगल आएगा, अगर मान लो दिया है तो। नहीं तो हम अगर निकाल रहे हैं तो इस बराबर के नीचे बराबर लगा के फिर आगे वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। ये देखिए 2, l कितना दिया है 12 + b कितना दिया है 8। तो क्या हो गया, 2 × 12 और 8 कितना होता है 20। 20 में 2 का मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो जो पहला पार्ट था इसका हम लोग क्या किए, पेरीमीटर निकाल दिए। ठीक है ना, कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड में देखिए क्या दिया है, लेंथ कितना दिया है, लेंथ l दिया है कितना 10.5 सेंटीमीटर और ब्रीथ कितना दिया है, ब्रीथ b कितना दिया है 4.5 सेंटीमीटर। इसका आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर। देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है
2 ब्रैकेट में l प्लस बी, तो 2 तो रहेगा ही, l की जगह रखेंगे 10.5 प्लस 4.5, तो 2 इंटू इनको जोड़िए 10.5 4.5 को जोड़े तो आएगा 50, कितना आ जाएगा ये 50, अब 50 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालते हैं। अब आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा स्क्वायर का देख लेते हैं। अभी दो दो सवाल तीनों पकड़ लेंगे ताकि हमको प्रैक्टिस हो जाए, फिर कुछ और सवाल करेंगे हम लोग। ठीक है, अब मैं स्क्वायर का निकालने जा रहा हूं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ, पहला दिया इसमें साइड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और दूसरा दिया है साइड इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। सॉरी, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, हमको किसका पेरीमीटर निकालना है स्क्वायर का, तो स्क्वायर के पेरीमीटर का फार्मूला आपको याद होना चाहिए ना। हमको दिया पहले में क्या, चलिए पहले सॉल्यूशन करते हैं। पहले का साइड दिया है 5 सेंटीमीटर, अब पेरीमीटर का स्क्वायर फार्मूला क्या पढ़े हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फार्मूला क्या पढ़े हम लोग इसका 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड कितना है 5, तो 4 5 जा 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या किया 5 सेंटीमीटर साइड वाले स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड कर दिया। अब इसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। इसमें साइड क्या दिया सेकेंड पार्ट में, साइड इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। तो यहां पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालेंगे कैसे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अगला क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 2.4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 9.6 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोग स्क्वायर का पेरीमीटर निकालते हैं। अब एक ट्रायंगल का थोड़ा निकाल लेते हैं, ठीक है ना। आप इसको वीडियो पोस्ट करके लिख सकते हैं, समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखिएगा, एक बार नहीं 2 बार देखिए, समझ में आ ही जाएगा। अब एक क्वेश्चन मैं करता हूं ट्रायंगल के पेरीमीटर का। तो क्वेश्चन इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, नंबर ए पे दिया है साइड्स, साइड्स क्या क्या दिया है 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और सेकेंड पार्ट में दिया है इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स 3.1 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये कैसे सॉल्व करेंगे, पहला पार्ट करते हैं हम लोग। फाइंड द पेरीमीटर ट्रायंगल, साइड दिया है 12 सेंटीमीटर, हम जानते हैं ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, तो तीनों की लेंथ दे दिया 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तब क्या लिखिए, सीधे लिखिए क्या, साइड दिया कितना कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है सम ऑफ 3 साइड, सम ऑफ 3 साइड्स।
तीनों साइड पे क्या होता है सम। तो तीनों साइड दिया है, तीनों को जोड़ दीजिए, क्या लिखेंगे 12 + 5 + 8, 12 5 17 और 8 25 सेंटीमीटर। दूसरा करते हैं, दूसरा दिया है इक्वल साइड दिया है, देखिए ध्यान से क्या दिया है इक्वल साइड। इसका मतलब क्या है जो तीनों साइड है वो सब 3.1 सेंटीमीटर 3.1 3.1 है। तीन साइड इक्वल है मतलब क्या होता है कि ऐसा ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड इक्वल है और तीनों की लेंथ कितनी है, एक की लेंथ 3.1, दूसरे के भी 3.1, तीसरे के भी 3.1। इसका पेरीमीटर कैसे लिखेंगे, देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या फॉर्मूला वही होगा सम ऑफ थ्री साइड, सम ऑफ थ्री साइड, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आर 3 इंटू साइड इक्वल रहेगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू साइड। एक साइड कर दिया है 3 का मल्टीप्लाई करके वही चीज होगा ना, या तो ऐसे जोड़ ले जाए तो क्या होगा, अगर जोड़ेंगे तीनों तो क्या होगा 3.1 + 3.1 + 3.1, ये हो जाएगा 9.3 सेंटीमीटर। अब मैं इसको ऐसे निकालूं, पेरीमीटर निकालूंगा तो क्या 3 इंटू साइड लिख दिया, इक्वल रहेगा तो वैसे इक्वल रहेगा तो ये फार्मूला लगा सकते हैं हम लोग, 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 3.1 मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा 9.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आज हमने पेरीमीटर का डिफिनेशन, कुछ एग्जांपल और अलग अलग तरह के शेप का पेरीमीटर निकालना सीखा, जिसमें हमने रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, ये रेगुलर जो फिगर थे इनका निकालना सीखा, फार्मूले सीखे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसमें के जो और वर्ड प्रॉब्लम बनते हैं, ठीक है ना, जो वर्ड प्रॉब्लम बनते हैं उसको हम लोग सीखेंगे, पेरीमीटर में और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये पेरीमीटर का बेसिक था, इसके बाद हम लोग इसके वर्ड प्रॉब्लम करेंगे जो आपके बुक में होंगे। तो आज की वीडियो में इतना लगा देते हैं। वीडियो आप लोग वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज, जो भी लोग वीडियो देखते हैं लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए। तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो में इतना रहते हैं। तो ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।